लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के कंसेप्ट को समझा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन लोकल वेरिएबल कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं और हाउ दे कैन बी एक्सेस्ड विद इन अ प्रोग्राम। तो नॉन लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। नेस्टेड फंक्शन, जैसे कि हमने ये एडिशन फंक्शन बनाया है, अगर हम इसी के अंदर एक और फंक्शन बना दें, हम उस फंक्शन का नाम ले लेते हैं नेस्ट। इसके अंदर एक और फंक्शन बना दें तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ये होगा नेस्टेड फंक्शन। अब देखिए, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा एडिशन फंक्शन का। अब जैसे ही आपने एंटर किया नेस्टेड फंक्शन को डिफाइन करने के बाद, इंडेंटेशन आर चेंज्ड फ्रॉम द इंडेंटेशन ऑफ एडिशन फंक्शन, क्योंकि ये नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया है नेस्टेड फंक्शन के लिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x और उसकी वैल्यू हम दे देते हैं 60 और इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं इनसाइड नेस्टेड फंक्शन x इज इक्वल टू नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। बट रन करने से पहले देखिए, हमें ये नेस्टेड फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। चलो एक बार रन कर लेते हैं। कि यहाँ प्लस नहीं लगाया, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। अब देखिए, पहली लाइन प्रिंट होगी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। उसके बाद कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसे कॉल ना करें। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एडिशन फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं, ये एडिशन फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है? इट प्रिंट सम की वैल्यू क्या है 19 और ऑल्सो इट प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। अब एडिशन फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या है 9, इतना प्रिंट हुआ। कंट्रोल कहाँ आया? एडिशन फंक्शन के बाद। और कौन सी लाइन प्रिंट हुई? आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। लेकिन हमारा ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि हमने नेस्टेड फंक्शन को कॉल नहीं किया है। किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कॉल करना बेहद ही जरूरी है। सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन। अब ये भी देखते हैं कि ये फंक्शन कॉल कहाँ होता है। पहले तो इसको रन करते हैं कॉल करने के बाद। अब देखिए, हमने जब इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये नेस्टेड फंक्शन क्या कर रहा था, एक नए वेरिएबल को बना रहा था x, जिसकी वैल्यू थी 60 और उसे प्रिंट कर रहा है। तो इनसाइड नेस्टेड फंक्शन x की वैल्यू क्या है 60 और वो प्रिंट भी हो रही है। अगेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन लाइन पर प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो क्या हम इस नेस्ट फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं? लेट्स डू दिस ऑल्सो। हम इस नेस्ट फंक्शन को प्रोग्राम में, जैसे हमने एडिशन फंक्शन को बाहर कॉल किया है, इसे भी कॉल करते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? नेस्टेड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये क्या कह रहा है? नेस्टेड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बाकी प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ तक रन हो रहा है आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन तक, देखिए जैसे पहले हो रहा था। लेकिन नेस्ट फंक्शन को कॉल करने पर ही एरर आ गया कि नेस्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को पता ही नहीं है व्हाट this nest function, because it is a local function or nested function. This function is local to addition function. तो वही अगेन लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट, अगर इसे हम प्रोग्राम के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, इसे ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या है, हमारा लोकल फंक्शन है, लोकल फंक्शन टू एडिशन फंक्शन। और एक नेस्टेड फंक्शन भी है, एडिशन के अंदर डिफाइंड है, तो एक नेस्टेड फंक्शन भी है। अब देखिए, है तो नेस्टेड फंक्शन। यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली है 60। तो क्या ये x की वैल्यू जब हमने नेस्टेड फंक्शन के अंदर 60 करी तो ये वैल्यू चेंज हो रही है एडिशन फंक्शन में? अब ये भी करके देख लेते हैं। अगेन प्रिंट करते हैं हम x की वैल्यू, नॉर्मल प्रिंट कर लेते हैं इसको अभी और रन करते हैं। अब देखिए, 60 के बाद जब कंट्रोल, यहाँ तक आपको पता है ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। पहले 19 प्रिंट होगा, देन 9 प्रिंट होगा, फिर 60 प्रिंट होगा और इसके बाद कंट्रोल आया इस लाइन पर और ये x की वैल्यू को क्या प्रिंट करा रहा है 9। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग लेट्स राइट दिस एडिशन x, एडिशन x।
अब देखिए अगेन क्या प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब देखिए रन करने पर ही आपको एरर्स का पता चलता है कि एरर क्या है। मैंने यहाँ डबल कोट्स लगा दिया था। अब देखिए एडिशन एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो रही है 9, लेकिन हमने नेस्टेड फंक्शन के अंदर तो 60 करी थी, और हम चाहते हैं कि जो नेस्टेड फंक्शन के अंदर वैल्यू हो वेरिएबल की, और सेम वेरिएबल अगर वो उसके आउटसाइड फंक्शन में यूज़ हो रहा है तो वहाँ भी चेंज हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल को बनाना पड़ेगा नॉन लोकल एक्स। अब हमने एक्स को क्या बना दिया है नॉन लोकल वेरिएबल। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए एडिशन एक्स। अब एडिशन के अंदर जो एक्स है पहले उसकी वैल्यू क्या थी 9, लेकिन जैसे ही नेस्टेड फंक्शन प्रोग्राम रन हुआ, ये प्रोग्राम रन होने के बाद x की वैल्यू क्या हो गई 60 इवन विद इन एडिशन फंक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि नेस्टेड फंक्शन के जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वैल्यू उसके जिस फंक्शन के अंदर वो नेस्टिंग की गई है उस फंक्शन में चेंज हो जाए, तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या बना देते हैं नॉन लोकल। अब देखिए एक्स की वैल्यू एडिशन फंक्शन में थी 9, जब हमने ये लाइन प्रिंट कराई तो प्रिंट हो रहा था 9, लेकिन जैसे ही नेस्टेड फंक्शन कॉल हुआ, नेस्टेड फंक्शन कॉल होने के बाद एक्स की वैल्यू चेंज हो गई 60, और ये चेंज हमारा रिफ्लेक्ट होगा विद इन एडिशन फंक्शन भी, क्योंकि ये एडिशन फंक्शन नेस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, और हमने इस फंक्शन के अंदर एक्स को क्या बना दिया है नॉन लोकल वेरिएबल। सो आई होप इस प्रोग्राम से आपको समझ आया होगा कि जो नॉन लोकल वेरिएबल है, सबसे पहली बात तो वो नेस्टेड फंक्शंस के अंदर यूज़ होता है, और उसका यूज़ क्या है कि अगर नॉन लोकल जो वेरिएबल है वो नेस्टेड फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी जिस फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन को नेस्ट किया है। यानी कि अगर दोनों फंक्शंस में सेम वेरिएबल यूज़ है, एडिशन में भी एक्स यूज़ है और नेस्टेड फंक्शन में भी एक्स यूज़ है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी एडिशन फंक्शन के एक्स को। और सपोज करो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं जेड इज इक्वल टू 10, तो क्या हम यहाँ पर जेड यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी, क्योंकि जेड तो जो है वो नेक्स्ट फंक्शन का एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। नो, जेड इज़ नॉट डिफाइंड हियर। ठीक है, हम इस जेड को नॉन लोकल बना लेते हैं। आप देखते हैं आप क्या होता है। स्टिल जेड इज़ नॉट डिफाइंड। ये नॉन लोकल तो बना लिया, बट नो बाइंडिंग फॉर नॉन लोकल जेड, मतलब कि यहाँ से हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक एडिशन फंक्शन को नहीं पता जेड क्या है, जब तक कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसकी वैल्यू हम 100 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब जब ये फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है, तब जेड की वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो क्या होगी, क्योंकि जेड एक नॉन लोकल वेरिएबल है। नॉन लोकल जेड इज इक्वल टू, ओके, जेड यहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जेड की वैल्यू हमने 23 दी थी, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ जेड की वैल्यू क्या हो गई 100। तो जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल एडिशन फंक्शन में गया, ऑटोमेटिकली जेड की वैल्यू 23 की बजाय चेंज हो गई 100 में। तो नॉन लोकल वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, और यहाँ पर जो इन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है दैट चेंजेस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इट्स पेरेंट फंक्शन यानी कि जिसके अंदर उनकी नेस्टिंग की गई है। तो आई होप आपको लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल वेरिएबल में डिफरेंस भी समझ आया होगा, और ये भी समझ आया होगा कि उनका स्कोप क्या है। और ये जो नॉन लोकल वेरिएबल है ये विद इन एडिशन फंक्शन तो कॉल हो सकता है, लेकिन पूरे प्रोग्राम के अंदर हम इसे कॉल नहीं कर सकते।